everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kinsey. I post videos related to makeup, beauty, hair, DIY tips and tricks, finding solutions to the routine problems and many more such informational things. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज का वीडियो ये वैनिटी से क्यों स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का फोकस वैनिटी ही है। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो ब्राइड्स टू बी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं कवर करूंगी 7 मस्ट हैव्स इन अ मेकअप वैनिटी ऑफ अ ब्राइड टू बी। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम शादी करके जाते हैं तो सबसे पहले हमें मेकअप टेक ऑफ करना होता है, राइट? तो मेकअप टेक ऑफ के लिए सबसे पहला मस्ट हैव हमारे पास आता है एक मेकअप रिमूवर, राइट? या फिर वेट वाइप्स। अगर आप वेट वाइप्स लेंगे तो सेंसिटिव स्किन के लिए लीजिएगा, बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप वेट वाइप्स के फेवर में नहीं हैं एंड यू वांट टू गो फॉर अ मेकअप रिमूवर, तो इसके साथ आप कॉटन स्वैब्स रखना मत भूलिएगा। सेकेंड मस्ट हैव में आपने एक बार मेकअप टेक ऑफ कर लिया। मेकअप टेक ऑफ करने के बाद आपको स्किन केयर की तरफ जाना है, राइट? तो स्किन केयर की तरफ जाने के वक्त आप CTM फॉलो करेंगे। CTM के C क्लेंजिंग के लिए आपको चाहिए होगा एक फेस वॉश। मैं यहाँ पे ईबा हर्बल्स का फेस वॉश दिखा रही हूँ। मैंने क्यों ये फेस वॉश इंक्लूड किया है, क्योंकि ये 3 in 1 है। 3 in 1 कैसे है? अगर आप अपना फेस वॉश करना चाहते हैं तो आप इससे फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सफोलिएशन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, आप स्क्रब कर सकते हैं इसके साथ 5 to 10 मिनट्स एंड आप इसको फिर उसके बाद रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ पैक यूज़ करना चाहते हैं स्क्रब के साथ साथ, तो आप इसको 2 to 3 मिनट्स जेंटली मसाज कीजिए, स्क्रब कीजिए इसके साथ। स्क्रब करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 5 to 7 मिनट्स छोड़ने के बाद आप इसको एज पैक रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका 3 in 1 काम करेगा। वंस द क्लिनजिंग इज डन, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू टोन आवर फेस। टोनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कॉस्टली है ये फिक्स प्लस मैक का, बट आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। आप इसमें क्यों इन्वेस्ट कर दो? क्योंकि ये तो 2 प्रोडक्ट्स का आपके लिए काम कर रहा है। 2 प्रोडक्ट्स का काम कैसे कर रहा है? ये आपके लिए एज टोनर भी एक्ट कर रहा है और ये आफ्टर मेकअप फिक्सर का भी काम करता है। अब क्लेंजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, थर्ड पार्ट आता है मॉइस्चराइजिंग का। मॉइस्चराइजर के लिए आप पॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेंसिटिव स्किन के लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्टेड रिकमेंडेड प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमने मेकअप रिमूव कर लिया, अब हमने CTM भी कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो बारी आएगी वो आएगी मेकअप पुट ऑन करनी। मेकअप पुट ऑन करते हुए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी प्राइमर की। अब प्राइमर कैसे सिलेक्ट करें? प्राइमर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो कम्प्लीटली फोकस्ड प्राइमर के ऊपर बना रखी है, जिसमें मैंने सिलेक्शन गाइड भी शेयर किया है। ऑल्सो मैंने उसमें ये भी बताया है कि आप अपना स्किन टाइप कैसे पहचानें। एक बार आपको अपना स्किन टाइप पता है तो आप प्राइमर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंक्लूड अ प्राइमर इन योर वैनिटी। फोर्थ मस्ट हैव आता है समथिंग रिलेटेड टू आईज। अब आईज के बीच में मैं 4 पार्ट्स कवर करूँगी। क्या क्या? फर्स्ट आपकी आती हैं आईब्रोज। आईब्रोज के लिए आप एक ब्राउ पाउडर ले सकते हैं, आप आई पेंसिल ले सकते हैं, आप वैक्स ले सकते हैं या आप एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। आईब्रोज हो गई। आईब्रोज के बाद सेकंड मस्ट हैव रिलेटेड टू आईज इज काजल एंड एन आईलाइनर। काजल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप लैक्मे एब्सोल्यूट में इन्वेस्ट कर लो। इसके साथ ही लाइनर के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे कोल में या एक काजल में। काजल के लिए मैं रेकमेंड करूँगी आप मेबेलिन कोलोसल ब्लैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैक्मे आइकॉनिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एलिटीन का काजल है, स्मच प्रूफ है, बट मुझे थोड़ा सा इची लगता है। हमने आईब्रोज कर ली, हमने आईलाइनर और काजल भी कवर कर लिया। अब थर्ड मस्ट हैव है हमारा बहुत ही अच्छा मस्कारा। लॉरियल के मस्कारा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेबेलिन के मस्कारा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मस्कारा टाट का है, बहुत अच्छा रिजल्टेंट है, फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको भी आप अपनी वैनिटी में मस्ट इंक्लूड कीजिएगा। मस्ट इंक्लूड में मैं ये नहीं बोलती कि आप टाट का ही मस्कारा इंक्लूड करो, एक ऐसा मस्कारा इंक्लूड करो जो आपकी लैशेस को वॉल्यूम दे और आपकी आईज को पॉप अप करके दे। सेक्शन ओनली नेक्स्ट मस्ट हैव इज एन आई शेडो पैलेट।
अगर आपको आई मेकअप आता है तो आप एक ऐसे पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इसमें 3 हाइलाइटर्स भी हैं, हाइलाइटर, आई शेडो, ब्लश, सबका काम ये पैलेट आपका सॉल्व कर देगा। कलरफुल पैलेट के अलावा जिस पैलेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर आप देखें लाइट टू डार्केस्ट टोन की तरफ जाते हो, हमारे पास सारे कलर्स हैं। वैसे भी अगर आप ब्राइट टू बी हो तो आपके जो ड्रेसेस हैं, वार्डरोब है, वो ज़्यादा पिंक टोन्स की तरफ होगी। तो ये कलर्स आपके ड्रेसेस के साथ चलने वाले हैं ही। आपको मेकअप नहीं भी आता है, आप इन कलर्स को उठाइए, जस्ट ब्लेंड कीजिए अपनी आईलिड पे एंड यू आर डन। इस पिंक टोन्स पैलेट के अलावा आप एक ऐसे पैलेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हाइलाइटर शेड्स भी हैं, स्मोकी आइज क्रिएट करने के लिए परफेक्ट ब्लैक एंड ग्रे एंड ब्राउन्स कलर्स भी हैं, शिमरी शेड्स भी हैं, मैट्स भी हैं। ये स्विस ब्यूटी का 12 कलर प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट है, ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आती है फिफ्थ मस्ट हैव की बारी। फिफ्थ मस्ट हैव क्या है? एक कलर करेक्टर एंड कंसीलर। कंसीलर आप अपने ही शेड का चूज करेंगे। कलर करेक्टर आप तब चूज करेंगे अगर आपकी स्किन पे बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं। अगर आपने ऑरेंज लिपस्टिक अपनी वैनिटी में इंक्लूड की है तो आपको कलर करेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप बस अपनी स्किन शेड का एक कंसीलर ले लीजिए। कलर करेक्टर के लिए दिस इज डर्मास T32। इससे आप कलर करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने ऑरेंज लिपस्टिक इंक्लूड नहीं की है वैनिटी में। इसके अलावा आप एक कंसीलर जो कि आपके शेड का हो, जैसे कि मेरे पास ये पूरा कंसीलर पैलेट है, इसमें से जो भी शेड आपकी स्किन पे जाता हो, जैसे मेरे पे FS29 जाता है, तो आप अपने ही शेड रेंज का एक कंसीलर इंक्लूड करेंगे अपनी वैनिटी में। सिक्स्थ मस्ट हैव की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अ फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन पे बहुत स्पॉट्स हैं या आपको मीडियम टू हाई कवरेज की ज़रूरत है, फिर तो आप मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे कुछ ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं, आपकी स्किन क्लियर है, तो आप मैक की ही स्टूडियो पाउडर प्लस फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको मीडियम टू हाई कवरेज चाहिए देन गो फॉर दिस वन। अगर आपको शेयर कवरेज चाहिए या फिर आपको लो टू मीडियम कवरेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस वन। इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्लेंडिंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूँ मैक पाउडर प्लस फाउंडेशन की, तो ये लाइट टू शेयर कवरेज देता है। पाउडर प्रोडक्ट है, पाउडर प्रोडक्ट विद एप्लीकेटर आता है। इस एप्लीकेटर को आप लगाएंगे तब जब आपको थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नो मेकअप लुक वाली कवरेज चाहिए, बहुत लाइट, बहुत शेयर कवरेज चाहिए, देन यू विल अप्लाई दिस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है। अब जी डिस्कशन हो गई हमारे सिक्स्थ मस्ट हैव के बारे में। अब बचा है हमारा सेवन्थ मस्ट हैव। सेवन्थ मस्ट हैव जो कि लिपस्टिक है, उसके लिए आप एक लिपस्टिक पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस लिपस्टिक पैलेट में सारे कलर्स जो हैं वो रेड टोन्स के साथ रिलेटेड हैं। रेड टोन्स भी हैं और ये आपको न्यूड इफेक्ट देता है। तो आपको यूजुअली रेड्स, पिंक, स्टोन्स वाले कलर्स ही चाहिए होते हैं जब आपकी नई नई शादी हुई होती है। सो दिस पैलेट इज परफेक्ट फॉर दैट। बहुत सारी लिपस्टिक्स रखने की बजाय आप एक पैलेट इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी वैनिटी में स्पेस भी बचेगी, प्लस आपका बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव भी एक प्रोडक्ट के साथ फुलफिल हो जाएगा। लिपस्टिक के साथ ही आप जो चीज़ें इंक्लूड करेंगे दैट विल बी लिप लाइनर। एक न्यूड लिप लाइनर रख सकते हैं, सेकंड लिप लाइनर आप पिंक टोन्स में रख सकते हैं। प्लीज गो विद ईच एंड एवरी लिपस्टिक। और इसी के साथ आप एक क्लियर ग्लॉस भी रख सकते हैं। जिस दिन आपको लिप्स थोड़े से ग्लॉसी दिखाने हैं, उस दिन आपने लिपस्टिक अप्लाई की, ऊपर से ग्लॉस लगाया एंड यू आर डन। So guys, as we discussed the 7 must-haves in the makeup vanity of a bride-to-be, I hope this video might have helped you. Also, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपके सर्कल में कोई भी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस विल बी ऑफ हेल्प टू हर। ऑल्सो ये वीडियो उनको वैनिटी जो है वो सेटअप करने में हेल्प करेगी। गाइस, जैसे कि हमने आज ये जाना कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी मेकअप वैनिटी में ज़रूर होनी चाहिए इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी। मेरे पास हेयर वैनिटी के लिए भी सजेशंस हैं और कुछ ऐसे सजेशंस भी हैं जो चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते वैनिटी में रखने के लिए, वो आपके काम आएंगी ही आएंगी। अगर आप उनके रिलेटेड भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर इनके अलावा आपके पास कुछ थॉट्स हैं, कुछ फीडबैक है, तो भी आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू।
मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। कमेंट अगर आप नीचे करेंगे तो मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ राइट बैक टू मी एंड प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।